हर महादेव भक्तों। जो भगत सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भोलेनाथ की कृपा से बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। घर में सुख समृद्धि शांति आती है और मन की हर इच्छा पूर्ण होने लगती है। इसलिए इस पावन सोमवार व्रत कथा को अंत तक श्रद्धा से अवश्य सुने। हर हर महादेव। कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा विश्वास और भक्ति से भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। कहते हैं सोमवार व्रत करना इतना चमत्कारी होता है कि जिसने भी श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया, उसके जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं। धन सुख विवेक जीवन संतान सुख और धन की प्राप्ति होती है। हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज की यह पावन सोमवार व्रत कथा आपके जीवन में सब खुशियों का नया उजाला ला सकती है। इस कथा को पूरा अवश्य सुने। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो भगत विधि विधान से व्रत रखता है या करता है, शिव कथा सुनता है, उसके जीवन में चल रही बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। रोग दुख गरीबी और धनवान दूर हो कर घर में सुख शांति का आगमन होता है। आए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह पावन सोमवार व्रत कथा। सावन हो या साधारण सोमवार, भगवान शिव का दिन हर भक्त के लिए बेहतर पावन माना जाता है। कहा जाता है कि जो भगत सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत रखता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पुराने समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखते, मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, यह साहूकार आपकी कितनी भक्ति करता है, फिर भी आपकी इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होती? तब भगवान शिव बोले, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, लेकिन इसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक
पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया। साहूकार को भगवान शिव की बात याद थी, इसलिए वह हमेशा चिंता रखता था। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ, हमेशा चिंता में रहता था। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ और 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय उसने बहुत सारा धन दिया और कहा, कई रास्तों में यत्र दान और गरीबों की सहायता करते हुए जाना। रास्ते में एक नगर में राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजा कुमार से विवाह होने लग रहा था, वह एक आँख से अंधा था। राजा परिवार नहीं चाहता था कि यह बात सबको पता चले। उन्होंने साहूकार के पुत्र सुंदर पुत्र को दूल्हा बनाकर विवाह करने की योजना बनाई। विवाह के बाद साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं तो केवल दिखावे का दूल्हा हूँ। यह पढ़कर राजकुमारी ने उस अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। आगे यात्रा करते समय जब बालक की आयु 12 वर्ष पूरी हुई, तभी अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसका मामा रोते रोते हे भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने बोला, बालक को देखकर भगवान शिव से उसे जीवित करने की विनती की। भगवान शिव ने उसकी सच्ची भक्ति और विश्वास व्रत के प्रभाव से उस बालक को पुनर्जन्म कर दिया। कुछ समय बाद वह बालक शिक्षा पूरी करके अपने नगर लौट आया। इधर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी बालक से कर दिया। साहूकार अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे नगर में भगवान शिव की महिमा का गुणगान होने लगा। इसके बाद साहूकार और उसका परिवार जीवन भर श्रद्धा से सोमवार का व्रत करते रहे और सुख शांति समृद्धि से जीवन बिताते रहे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से किया गया भगवान शिव की भक्ति कथा व्यर्थ नहीं जाती। श्रद्धा, विश्वास और धैर्य रखने वाले भक्तों पर भोलेनाथ हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। सोमवार का व्रत मनुष्य के जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं को दूर कर देता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। चमत्कारी व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत ही सरल, धार्मिक और भगवान शिव के परम भगत थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी उन्हें कभी भगवान शिव की भक्ति छोड़ने का विचार नहीं किया। हर सोमवार दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, शिव मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते और पूरे श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत रखते। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा भगवान शिव से प्रार्थना करती थी, हे भोलेनाथ, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना और हमें कभी आपकी भक्ति से दूर मत करना। उनकी भक्ति देखकर गांव के लोग भी प्रभावित होते थे। एक दिन गांव में भयंकर हाहाकार
पड़ गया, खेत सूख गए, लोगों के घरों में अनाज खत्म हो गया। गांव के कई लोग अपने घर छोड़कर दूसरे नगर जाने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के सामने भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा, शिव पूजा नहीं छोड़ी। एक सोमवार की सुबह ब्राह्मण की पत्नी मंदिर गई। उसके पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए केवल एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र थे। उसके सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाए और रोते हुए बोली, हे महादेव, अब तो केवल आपका ही सहारा है। उस समय मंदिर में एक विद्वान साधु आए। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी से भोजन मांगा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपने बचे हुए खाना, थोड़ा सी रोटी उस साधु को प्रेम से खिला दी। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं शिव भगवान अत्यंत प्रसन्न हैं। बहुत जल्द तुम्हारे दुख दूर होने वाले हैं। यह कहकर साधु अचानक गायब हो गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी समझ गए कि स्वयं भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने आए थे। अगले ही दिन गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। खेत हरे भरे हो गए। लोगों के जीवन में खुशियां लौट आई। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन भी बदल गया। उसके घर में धन, अनाज और सुख समृद्धि आने लगी। गांव के लोगों की शिव भक्ति की महिमा का गुणगान करने लगे। समय बीतता गया और ब्राह्मण दत्त ने जीवन भर श्रद्धा और नियम से भगवान शिव की सोमवार व्रत कथा सुनता रहा। भगवान शिव की कृपा से उसका जीवन आनंद और शांति से भर गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, दया, सेवा और विश्वास करने वालों पर भगवान शिव हमेशा कृपा करते हैं। चाहे जीवन में कितना भी कठिनाइयाँ आए तो जो भगत सच्ची मन से, श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, उसके दुख एक दिन अवश्य दूर हो जाते हैं। अगर आपको यह पावन सोमवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें